नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए व पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दूसरी लहर की भयावहता। पहली में 3 महीने में जितनी ऑक्सीजन की खपत हुई उसके 5 गुना बीते 28 दिन में हो गई। अनुमान से 44,000 ज्यादा पहुंचे एक्टिव केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने राज्य सरकार के सभी अनुमानों को फेल कर दिया। सरकार ने अप्रैल अंत तक जो ऑक्सीजन खपत का अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा खपत होने लगी है। वही एक्टिव केसों भी सरकार के अनुमान की तुलना में काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो कोरोना की पहली लहर का पीक था, उस वक्त इन 3 महीनों में प्रदेश में ऑक्सीजन की कुल खपत लगभग 3,810 मीट्रिक टन हुई थी। लेकिन मौजूदा हालात कई ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल के 28 दिन में ही अब तक 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की खपत हो चुकी है, जबकि सरकार का अनुमान अप्रैल में 2,740 मीट्रिक टन की खपत का था। अब अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री संक्रमित हुए, एक दिन पहले ही उनकी पत्नी पॉजिटिव आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने गुरुवार को खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। आपको आगे बता दें दोस्तों, गहलोत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उन्होंने फरवरी में पहला और मार्च के आखिर में दूसरा डोज लिया था। एक्सपर्ट के मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज के बाद कोरोना होने के बावजूद भी खतरा काफी कम हो जाता है। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम कोविड फंड में पैसा देने में कांग्रेस पीछे। भाजपा विधायकों ने 1 माह का वेतन देने की घोषणा। कांग्रेस विधायक अब तक मौन, पूर्व विधायक भी देंगे योगदान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कोरोना की दूसरी लहर में मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड फंड में दानदाता और विपक्षी पार्टियों के विधायक योगदान कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने 1 माह का वेतन कोविड फंड में देने की घोषणा कर दी है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के मंत्री विधायकों ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड फंड में सहायता देने में सत्ताधारी पार्टी ही पीछे नजर आ रही है। आपको आगे बता दें दोस्तों, अभी तक कांग्रेस विधायक दल ने इस संबंध में फैसला ही नहीं किया, जबकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया 4 दिन पहले ही भाजपा विधायकों के 1 दिन का वेतन कोविड फंड में देने की घोषणा कर चुके थे। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जारी रहेगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। 3 मई के बाद 15 दिन कर्फ्यू बढ़ाने की तैयारी। एक्सपर्ट ने कहा, और कोई रास्ता नहीं, 1 या 2 मई को जारी होगी नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आई है। कोरोना के मामले 12 दिन में ही 2.5 गुना हो चुके हैं। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अब कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट ने 15 दिन के सख्त कर्फ्यू लॉकडाउन का सुझाव दिया है। राजस्थान में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन है। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में 18 मई तक मौजूदा लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ना तय माना जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर, निजी गाड़ियों पर पाबंदी से और बुरा हुआ हाल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निजी और सरकारी बसें पूरी रफ्तार के साथ कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ रही है। यात्रियों से खचाखच भरी बसें संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह बन रही है। अफसोस, जिले में बैठे जिम्मेदार अफसरों को ये सब नहीं दिख रहा है।
निजी वाहनों पर रोक लगाने में खूब जल्दबाजी हुई, पर इन बसों को रोकने में सब नाकाम है। तभी तो ये बसें मुख्य मार्गों पर न जाने कितनी पुलिस थानों के सामने से रोज सरपट दौड़ रही है। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस पर किसी की नज़र नहीं है। खास बात तो यह है कि 50% क्षमता से इन बसों को चलाना था, फिर भी भारी भीड़ ठूंस कर इनको चलाया जा रहा है। निजी वाहनों पर जरूर पुलिस का जोर चल रहा है। पूरे प्रदेश में रोडवेज बसों, राज्य सरकार से अनुबंधित बसों व लोक परिवहन बसों को मिलाकर तकरीबन 6500 बसें रोजाना चल रही है। इनमें 5 लाख लोग पूरे दिन में आवागमन करते हैं। पूरे प्रदेश में अभी संचालित तकरीबन 12,000 प्राइवेट बसों में 10 लाख लोग प्रतिदिन आवागमन कर रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के रेट पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त। अलग अलग दामों पर उपलब्ध करवाने के मामले में केंद्र, राज्य और दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की अलग अलग रेटों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये आदेश पत्रकार मुकेश शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। आपको आगे बता दें दोस्तों, याचिका की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभय भंडारी ने कोर्ट में बताया कि देश में बनी वैक्सीन के 3 अलग अलग रेट लेना गलत है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बजट में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसके अलावा पीएम केयर फंड में भी लोगों ने भारी मात्रा में डोनेट किया है। यह राशि इस महामारी में वैक्सीनेशन व अन्य मेडिकल सामग्री की खरीद के लिए काम में ली जा सकती है। इसके बावजूद वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार की अनुमति से भारी लाभ कमाने के उद्देश्य से 3 अलग अलग रेट में वैक्सीन बाजार में दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए केंद्र सरकार मुफ्त में दे रही है। ऐसे में सरकार को 18 से 35 साल के आयु वर्ग के लिए भी निःशुल्क वैक्सीन मुहैया करवानी जानी चाहिए। अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना का पीक आना अभी बाकी। एक्सपर्ट बोले, मई के आखिरी से लेकर जून के पहले सप्ताह तक कोरोना पीक पर होगा। हर दिन 30,000 संक्रमित मिलेंगे और एक्टिव केस 3.5 लाख तक पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। यह पीक मई के आखिरी से लेकर जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है। यह हम नहीं कह रहे, यह तो जयपुर एसएमएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और राजस्थान सरकार में कोविड मैनेजमेंट के सदस्य तथा सीनियर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है। कोरोना की हर बात सटीक जानकारी देने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की माने तो राज्य में कोरोना का पीक मई के आखिरी सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है। उन्होंने बताया कि जब यूरोपियन देशों में कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब पीक 2 से 2.5 माह में पहुंचा था। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब चल रहा है। यहाँ मार्च के पहले सप्ताह से कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप आना शुरू हो गया था और आज मौजूदा समय में 63 से 66,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। मुंबई में भी अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट और केसों की संख्या में गिरावट आ सकती है। डॉक्टर के मुताबिक पीक के दौरान पॉजिटिव केस 30,000 प्रतिदिन और एक्टिव केसों की संख्या 3,50,000 तक पहुंचने की आशंका है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड्स की व्यवस्था नहीं की तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खास बात यह है कि चिकित्सा व्यवस्था अभी से गड़बड़ाई हुई है। ऐसे में इस पीक को संभालने के लिए राजस्थान सरकार के पास कोई संसाधन शेष बचने की उम्मीद नहीं है। अगर जनता नहीं संभली और अभी से व्यापक पैमाने पर व्यवस्थाएं नहीं की तो हालात बहुत बदतर हो सकते हैं।